आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक फिजिक्स का वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हमारे पास होता है स्केलर और दूसरा हमारे पास वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है, जहां पे ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। कोई कहे कि अब क्या कर रहे हो, तब पढ़ाई कर रहा हूँ, कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई, आगे क्या करना है पता नहीं। तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम किसी बच्चे से पूछे कि क्या कर रहे हो आप और आगे क्या करना है, कहता है मैं जी क्लास 11th कर रहा हूँ और आगे मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो ये क्या हुआ, एक वेक्टर हुआ। उस बच्चे ने पढ़ाई भी की और उसको अपना मोटिव भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी गिवन हो और डायरेक्शन भी गिवन हो, तो वह हमारे पास स्केलर कहलाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर आप कार से जा रहे हो 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो इसमें 40 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर आप कार से 40 किलोमीटर स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। बट इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया हमारे पास। ठीक है, तो चलो अब हम वेक्टर के बारे में देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है और इसके रूल्स क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो के साथ। अगर हमारे पास ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर ऐसा एरो लिखा हुआ है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को। तो ए हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ए वेक्टर। इसको हमने कैसे रीड करना है, वेक्टर ए। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान लो x है, ये y है और ये हमारे पास z है। एक डायरेक्शन में जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे वह आई कैप होगा। देखो ये जो साइन है हमारे पास, इसको हम कैप या हैट बोलते हैं। ठीक है, और किसी वेक्टर के ऊपर अगर ये लग गया ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ए कैप। और इसका मतलब क्या होता है, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी यही तरीका है। ठीक है, चलो अब ये चीजें तो हम धीरे धीरे करेंगे। अब देखो इसको हमारे पास जो y डायरेक्शन में होगा उसको हम j से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो z डायरेक्शन में होगा उसको हम k वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और वो कैसा गिवन हो, 2, 3, 4 गिवन हो, तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो 2, 3, 4 क्या है, और पॉइंट गिवन हो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पे x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 2 है, y कोऑर्डिनेट की कितनी वैल्यू है, 3, और z कोऑर्डिनेट की कितनी वैल्यू है, 4। अगर हम इस कार्टेशियन सिस्टम को वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये p वेक्टर हमारे पास 2i + 3j + 4k, ऐसा। पहला जो हमारे पास होगा x कोऑर्डिनेट, उसके साथ आपने i लगा लेना है, दूसरे के साथ j लगा लेना है, और तीसरे के साथ आपने k लगा लेना है। तो हमने ये समझा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमारे पास बारी आती है कि हम वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। यूनिट मीन्स 1 हो। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और साथ में डायरेक्शन हो हमारे पास। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ए कैप या ए है, हमारे पास ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए कैप को हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। ठीक है, चलो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 3j + 4k हो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मैग्नीट्यूड को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, हमारे पास अगर ए ऐसा हो, इसको हम क्या लिखते हैं था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम मॉड भी बोलते हैं।
या इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक अंडर रूट लेंगे, ठीक है, और अंडर रूट में के बाद हमारे पास जो आई वेक्टर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास क्या है, जे वेक्टर का स्क्वायर प्लस के वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 4 + 9 + 16, ये हमारे पास अंडर रूट 29 आता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आई जे के का कोफिशिएंट है उन सब का स्क्वायर करके हमने ऐड करना है। अब हमारे पास बारी आती है कि ये जो गिवन वेक्टर था आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए ए यूनिट इक्वल टू ए वेक्टर कितना था हमारे पास, 2i + 3j + 4k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर 29। इसको हम थोड़ा सा सजाकर ऐसे लिख सकते हैं, आई वेक्टर + 3j अपॉन अंडर रूट 29, ये आप इधर भी लिख सकते हो, +4 अपॉन अंडर रूट 29 के वेक्टर। ये हमने क्या फाइंड करना सीखा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा। ठीक है, और दो चीज हमने यहाँ पे सीख ली, एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फाइंड किया हमने, और दूसरा हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड किया। चलो अगला टॉपिक करते हैं इसमें। अब हमारे पास बारी आती है प्लस की। अगर हमारे पास कोई वेक्टर गिवन हो, मानो कि ए वेक्टर यही गिवन है, हम एक बी वेक्टर कंसीडर करते हैं। चलो बी वेक्टर हम कंसीडर करते हैं, वो कितना है, मानो 5i + 6j + 7k। ये हमने दो वेक्टर एज्यूम कर लिया। अब हमने इसका समेशन फाइंड करना। फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो जब भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास जो i का कोफिशिएंट होगा वो i के साथ ऐड होगा। मतलब i वेक्टर को हम i के साथ ऐड करेंगे, j के कोफिशिएंट को j के साथ ऐड करेंगे, k के कोफिशिएंट को k के साथ ऐड करेंगे। तो a + b को आप कैसा लिख सकते हो, ये हमारे पास 2 + 5i, ठीक है, +3 + 6j + 4 + 7k। रूल क्या हमारे पास, i को i के साथ ऐड करना है, j को j के साथ ऐड करना है और k को k के साथ ऐड करना है। तो 5 + 2 7i + 9j + 11k। तो ये हम ऐसा प्लस करके फाइंड कर सकते हैं। अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिमिलर रूल है हमारे पास, i में से i जाएगा, j में से j जाएगा और k में से k जाएगा। तो हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर माइनस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर को कोफिशिएंट को लिखेंगे 2 - 5 और ये कितना आ गया i। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बारी आएगी j के कोफिशिएंट के साथ, ये 3 - 6j, और इसके बाद k के साथ क्या आएगा, 4 - 7 × k। तो ये कितना आ गया, -3i -3j और -3k। ये हमने a - b फाइंड किया। अगर हमारे पास फाइंड करना होता कि b में से a को माइनस करो, b - a अगर फाइंड करना होता तो हम पहले क्या लिखते, b का कोफिशिएंट, b का i का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद हम j वाले कोफिशिएंट में v वेक्टर का सबसे पहले लिखते 6 - 3j और ये हमारे पास +7 - 4k। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3i + 3j + 3k। तो हमने क्या फाइंड करना सीख लिया,
समेशन और एडिशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये हमने सीखा। अब हमारे पास होता क्या है, प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में ये दो टाइप का होता है। वेक्टर में हमारे पास जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे ये टू टाइप्स का होगा। पहला हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास, ये क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं। ये हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है हमारे पास। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं पहले, ए डॉट बी। देखो ये डॉट आया इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और साथ में यहाँ पे कोसाइन एंगल कॉस थीटा हम लगाते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्रॉस की बारी आएगी तो ए क्रॉस बी, देखो क्रॉस आया इसलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, क्रॉस वेक्टर। तो ये होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और हमारे पास साइन थीटा। तो ये दोनों आपने फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट you will remember a cross b is equal to mod of a mod of b and sin theta। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था, लेकिन एक्चुअल हम फाइंड कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वो देखते हैं। चल तो अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, एक सिंपल सा रूल है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो। आई वेक्टर का जो कॉफिशिएंट है वो दूसरे वेक्टर के आई वेक्टर के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो ए वेक्टर है उसका आई कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। जो बी वेक्टर है उसका आई कॉफिशिएंट कितना है, 5 है। और बीच में हमेशा प्लस का साइन अप्लाई करना है। उसके बाद फिर हम जे के साथ भी ऐसा ही करेंगे। जो ए वेक्टर है उसका जे कॉफिशिएंट कितना है, 3, और जो वी वेक्टर है उसका जे कॉफिशिएंट कितना है, 6। सिमिलर बी विल अप्लाई फॉर के वेक्टर। के का हमारे पास क्या होगा, 4 और इसका 7। इसमें कोई भी देखो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जब इसका रिजल्टेंट आएगा तो नाम से पता चल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर का नाम व निशान नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, न आई होगा, न जे होगा, न के होगा। तो सिंपल एक ये हमारे पास नंबर होगा। नंबर का मतलब 5 into 2 10 आ गया, ये 18 और 28, तो ये कितना आ गया, 56। तो ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 56। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड किया कि ए डॉट बी निकाला कैसे। ठीक है, अब देखो इस समझते हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए डॉट बी करोगे तो लिखोगे कैसे आप इसको, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर हम 5i प्लस 6j प्लस 7k लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई करते तो कैसे लिखोगे आप, 2i डॉट 5i प्लस 2i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i डॉट 6j प्लस
2i डॉट 7k। सिमिलरली अब ये हमारे पास प्लस होता जा रहा है, अब इसके बाद हम 3 से करते हैं, तो ये कितना आएगा 3j डॉट 5i, ये प्लस में है, और तो ये यहाँ पे हमने प्लस अप्लाई किया हुआ है, प्लस 3 से हम 6j को मल्टीप्लाई करेंगे, 3j डॉट 6j प्लस 3j डॉट 7k। ठीक है, ये ऐसा आ गया, फिर से प्लस में, क्योंकि हमने अभी तो 2 के साथ ही किया, अब तीसरा हमारे पास क्या है, ये 4k डॉट 5i प्लस 4k डॉट 6j प्लस 4k डॉट 7k। अब देखो इसके बाद ना हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये चीजें कैसे गायब होकर इतना आसान कैसे बन गया। अब देखो हमारे पास ना ऐसा सिस्टम था, ये x था, ये y था, और ये क्या था हमारे पास z। तो x पे हमने माना था कि ये i होगा, ये j होगा, और ये हमारे पास k होगा। जब हम i डॉट j लगाते, ये सब क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है। जब आप अप्लाई करते हो i डॉट i, तो देखो ये क्या होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ i, और साथ में cos थीटा, और थीटा क्या है, सेम वेक्टर लाइज ऑन द सेम एक्सिस। देखो यहाँ पे हमारे पास आई वेक्टर आई पे ही लाइज करेगा, एक्स एक्सिस पे ही लाइज करेगा। तो देखो ये यूनिट वेक्टर था, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और एंगल कितना आएगा हमारे पास 0, तो ये आ गया cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो ये अगर हम i डॉट आई फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आता है। सिमिलर अगर हम j डॉट j फाइंड करें, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, i डॉट आई इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब इसी डायग्राम से हम समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर j वेक्टर के बारे में फाइंड करूं कि i डॉट j हमारे पास आया, ये कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ j वेक्टर, एंड साथ में cos थीटा। तो यहाँ पर देखो i वेक्टर ऑन x एक्सिस, j वेक्टर ऑन y एक्सिस, एंगल बिटवीन x एंड y 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये i का कितना हो गया 1, ये 1, और cos हमारे पास ये आ गया 90 डिग्री। 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 कितना होता है 0। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास i डॉट j हो, या j डॉट k हो, या k डॉट i हो, कोई भी डिसिमिलर हो, तो वहां पे हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट कितना जाता है 0। एक रिजल्ट और हम याद कर लेते हैं, i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट आई, ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो ये 2 फॉर्मूला हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब यहाँ पे अब आप लोग समझना, देखो i डॉट आई ये तो 1 होगा, 2 इंटू 5 आ गया, ठीक, i डॉट आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 5 ये इतना आ गया। फिर देखो i डॉट j, i डॉट j की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये टर्म भी हमारे पास 0। i डॉट k ये भी हमारे पास 0, j डॉट i ये भी 0, सिर्फ ये बचा, तो 3 इंटू 6। फिर ये j डॉट k ये भी 0 हो गया, k डॉट i 0 ये भी 0, सिर्फ ये टर्म बचा हमारे पास, ये टर्म बचा और ये टर्म बचा। तो देखो अब 2 इंटू 5, i डॉट आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। फिर दूसरा हमारे पास क्या आ गया 3j डॉट 6j, तो 3 इंटू 6 और j डॉट j की वैल्यू हमारे पास 1 है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आया 4k डॉट 7k, तो 4 इंटू 7 और k डॉट k की वैल्यू 1 है। तो ये हमने सीखा कि स्केलर प्रोडक्ट में i j k कैसे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे,
चलो अब हमारे पास क्या करना है, इसका A क्रॉस V फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हमने, A क्रॉस V फाइंड करना है। A क्रॉस V वेक्टर। इसके लिए ना हम एक टेबल ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I, यहाँ पे -j और यहाँ पे हम k लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा हमने, I -j एंड k। ये क्या हमारे पास -j है। तब देखो I का हमारे पास जो A वेक्टर है उसका जो I कोफिशिएंट है तो वह हम I के नीचे लिख लेंगे, जो इसका J कोफिशिएंट है वह J के नीचे, जो इसका K कोफिशिएंट है वह K के नीचे लिख लेंगे। सिमिलर हम B वेक्टर के साथ भी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो I का कोफिशिएंट है वो कितना है, 5, तो 5 हम इस I के नीचे लिख लेंगे। जो J का कोफिशिएंट कितना है, 6, वो ऐसे लिख लिया। K का कोफिशिएंट कितना है, 7, तो हम ऐसा लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ना एक टेबल ऐसा बना लेंगे, यहाँ पे -j ऐसा, और यहाँ पे हम एक +k बना लेंगे। अब समझना आप इसको, जब भी हम I के बारे में बात करेंगे तो I को भूल जाना, इन चीजों को, इस रो और इस कॉलम को भूल जाना आपने, ठीक है। I की बात करेंगे तो जो हमारे पास I J के लिखा हुआ तो हमेशा भूलना ही भूलना है। इस वाले फर्स्ट कॉलम को भी भूलना है। इस बच क्या गया, 3 6 4 7। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3 6 4 7। सिमिलर हम J के साथ भी करेंगे। J का कॉलम भूलोगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2 5 4 7। और सिमिलर हम K के साथ भी ऐसा कर लेंगे। तो K को भूल जाओगे तो कितना आएगा, ये 2 5 3 6। कितना है ये, 2 5 3 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का रूल क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। यहाँ पे देखो I लिखा हमने और ऐसा ब्रैकेट शुरू करना है। ये 3 × 7 एक ऐसा ब्रैकेट लगा लो आप, फिर माइनस साइन 6 × 4 इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। फिर J के साथ हम ऐसा ही करेंगे। ये कैसा आएगा, पहले 2 × 7 माइनस, फिर 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × 4। फिर K के साथ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो क्या आएगा ये, 2 × 6 माइनस 3 × 5, ठीक है। तो ये कैसा आया हमारे पास, I, ये आ गया 21 माइनस 24। सिमिलर हमारे पास ये J वेक्टर कैसा आ जाएगा, 14 माइनस 20। फिर ये K के साथ कैसा आ जाएगा हमारे पास, 12 माइनस 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये -3i, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -6। 40 माइनस 20 -6, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +6j। उसके बाद हमारे पास ये बारी आएगी, ये -3k। क्या आया हमारे पास रिजल्ट, A क्रॉस B -3i + 6j -3k। तो ये हमने फाइंड करना सीखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। तो अगला हमारे पास जो लेक्चर होगा वेक्टर का, वहां पे हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।